अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं अदील और आज एक बार फिर हाजिर हुए हैं हुंडई गुजरात मोटर्स पे। और ये शोरूम जीटी रोड गुजरात बाईपास पे मौजूद है। और आज हम दोबारा से विजिट के लिए आए हैं और एक गाड़ी का और रिव्यू करने आए हैं, तो अंदर चलते हैं फिर देखते हैं। आइए हम आपको शोरूम के अंदर लिए चलते हैं। ये जी शोरूम के एंट्रेंस है। ये हुंडई का वो शोरूम है जो रिसेंटली गुजरात में लॉन्च हुआ है। अब शोरूम के अंदर हम जा रहे हैं। यहाँ पे शोरूम की टाइमिंग दी गई है, संडे को क्लोज होता है। अब हम अंदर का व्यू देखते हैं। तो ये बड़ा ही खूबसूरत और बड़े मॉडर्न स्टाइल में ये शोरूम बनाया गया है। और हम जिस गाड़ी का रिव्यू करने हैं वो है लैंट्रा 2.0 और ये है आपके सामने। आज हम रिव्यू करने जा रहे हैं लैंट्रा 2.0। इसके दो वेरिएंट आते हैं, एक 1.6 एक 2.0। और आज जब जिसकी बात कर रहे हैं ये 2.0 है। इसके 6 कलर आते हैं और जिस हमारे पास से वो जो मौजूद है वो पोलर व्हाइट कलर है। इसकी मौजूदा एक्स शोरूम प्राइस 71,30,000 है। इसमें फ्राइट चार्जेस, विद होल्डिंग टैक्स और रजिस्ट्रेशन शामिल नहीं है। इसकी फ्यूल एवरेज की बात करें तो इसकी फ्यूल एवरेज 11 से 16 किलोमीटर पर लीटर है। फ्रंट लुक देखें तो बड़ी हैवी और बड़ी एग्रेसिव स्टाइल में दी गई है। और यहाँ पे मैं ये मेंशन करता चलूं कि हुंडई की जो सेडान गाड़ियां हैं इनका जो स्टाइल है वो सेम स्टाइल है, यानी एक ही फैमिली की ये गाड़ियां लगती हैं। तो सबसे पहले इसका फ्रंट ग्रिल देखें तो फ्रंट ग्रिल पे हुंडई का लोगो है, मैट ब्लैक फिनिशिंग है और इसके ऊपर क्रोम गार्निशिंग की गई है। और जो इसका एंड है बम्पर का वो भी ब्लैक है और बड़ा डिफ्यूजिंग स्टाइल में दिया गया है और बड़ा यूनिक से स्टाइल में बड़ा ऐसे एरोडायनामिक स्टाइल दिया गया है। हेडलैम्प्स की बात करें तो DRLs दी गई हैं और टेट्रा हेडलैम्प्स दिए गए हैं और ये LED प्रोजेक्टर बेस लैंप हैं। यहाँ पे टर्निंग सिग्नल दिए गए हैं, फॉग लैंप्स रिमेनिंग है लेकिन ये बड़े ट्रायंगल स्टाइल में दिए गए हैं। इसके साथ ये एरोडायनामिक स्टाइल के अंदर ब्लैक डिजाइनिंग की गई है जो कि बड़ी खूबसूरत नजर आ रही है। साइड प्रोफाइल की बात करें तो साइड प्रोफाइल में दो डीप करेक्टर लाइन दी गई हैं जो कि पूरी साइड को कवर कर रही हैं। एक ऊपर है और एक डोर के नीचे दी गई है। साइड व्यू मिरर की बात करें तो ये बॉडी कलर में है और यहाँ पे ब्लैक है, ये मैट ब्लैक में दिया गया है। टर्निंग सिग्नल दिया गया, ये भी LED बेस्ड है। उसके बाद डोर हैंडल की बात करें तो क्रोम के अंदर डोर हैंडल दिए गए हैं और इसके ऊपर स्मार्ट एंट्री दी गई है और की लगने का ऑप्शन भी मौजूद है। रेयर डोर के ऊपर भी जो हैंडल है वो भी क्रोम है। यहाँ पे क्रोम स्ट्रिपिंग की गई है जो कि रेयर डोर से फ्रंट डोर तक जा रही है। और यहाँ पे फिर ब्लैक मैट एरिया दिया गया है और ये सारा एक साइड प्रोफाइल बड़ी हैवी और बड़ी ब्यूटीफुल स्टाइल में दी गई है। इस गाड़ी की बैक प्रोफाइल देखें तो बड़ी ही खूबसूरत है और इसका जो स्टाइल और डिजाइन है ये भी काफी यूनिक है और ये गाड़ी मुझे बहुत पसंद आई है सेडान के अंदर। इसकी रेयर लाइट की बात करें तो क्लस्टर फॉर्म में रेयर लाइट दी गई है, ये भी LED बेस्ड है और इसमें ये टर्निंग सिग्नल मौजूद है। इसके आगे देखें तो रेयर व्यू कैमरा दिया गया है, लोगो दिया गया है हुंडई का और यहाँ पे लैंट्रा लिखा हुआ है। टेल गेट ओपन करने के लिए बटन भी दिया गया है। GLS मॉडल है ये, क्योंकि 2.0 है तो इसको GLS का नाम दिया गया है जो कि 1.6 का वो GL है। नीचे बम्पर देखें तो ये डुअल टोन में दिया गया है, व्हाइट एंड ब्लैक। और ये ब्लैक कलर जो है ये पियानो ब्लैक है, शाइनिंग के अंदर दिया गया है। इसका जो बम्पर का रेयर स्टाइल डिजाइन है वो डिफ्यूजिंग स्टाइल में दिया गया है। इसके अंदर रिफ्लेक्टर भी मौजूद है और बैक गियर लाइट भी। अब हम लेफ्ट प्रोफाइल देखते हैं, साइड प्रोफाइल। तो सबसे बैक साइड पे फ्यूल गेट दिया गया है। इसकी जो टैंक कैपेसिटी है 50 लीटर है। इसी तरह रेयर डोर और फ्रंट डोर यहाँ पे क्रोम डोर हैंडल दिए गए हैं और यहाँ पे भी यहाँ पे फ्रंट डोर हैंडल के अंदर भी स्मार्ट की एंट्री मौजूद है। साइड व्यू मिरर देखें तो बॉडी कलर में और विद टर्निंग सिग्नल। स्क्रीन वाइपर की बात करें तो इसके अंदर नॉर्मल स्क्रीन वाइपर दिए गए हैं। अगर अच्छा होता कि इसको बोनलेस वाइपर दे देते, लेकिन ये भी बड़ी अच्छी क्वालिटी के हैं। यहाँ पे ये रेन सेंसर दिया गया है क्योंकि इसके अंदर ऑटो वाइपिंग सिस्टम मौजूद है। ऊपर देखें तो सनरूफ दिया गया है लेकिन ये नॉर्मल स्टाइल का सनरूफ है, पैनोरामिक नहीं है। शार्क एंटीना दिया गया है और जो रेयर स्क्रीन है ये डीफॉगिंग के साथ दी गई है। इसमें हाई माउंटेड रेयर लैंप भी मौजूद है। इस गाड़ी में जर्नल का टायर दिया गया है BG लुक्सो प्लस। इसका जो साइज है 215/55 R16 और जो इसका लाइरम दिया गया है वो डुअल टोन में है, ग्रे एंड सिल्वर और इसका साइज भी 16 इंच है।
इसके अंदर जो ब्रेकिंग सिस्टम दिया गया है वो चारों टायर डिस्क ब्रेक में दिए गए हैं, जो कि बहुत अच्छी बात है। इससे इसका ब्रेकिंग सिस्टम स्ट्रांग होता है। गाड़ी का रिमोट कंट्रोल दिया गया है। इसके ऊपर 3 बटन है, एक गाड़ी को लॉक करने का, एक अनलॉक करने का और एक टेल गेट ओपन करने का। इस गाड़ी का जो ट्रंक दिया गया है ये स्मार्ट ट्रंक है। इसके ओपन करने के 4 मेथड हैं। एक ड्राइवर के पास एक नॉब लगी हुई है, दूसरा रिमोट कंट्रोल के ऊपर बटन दिया गया है, तीसरा रिमोट कंट्रोल आपके पास हो तो जो इसका ट्रंक है इसके ऊपर हुंडई के लोगो के अंदर बटन दिया गया है, और चौथी ऑप्शन इसकी स्मार्ट सेंसिंग की है। अगर आपके पास रिमोट है और आप इसके ट्रंक के पास आके खड़े हों तो 3 सेकंड की डिटेक्शन के बाद ये ऑटोमेटिकली ट्रंक को ओपन कर देगा। टेल गेट ओपन करने के बाद इसका लगेज कंपार्टमेंट देखते हैं तो यहाँ पे सबसे पहले लाइट दी गई है, बहुत अच्छी चीज़ है ये, नाइट में आपको बड़ा अच्छा विजन देगी। उसके बाद कंपनी की तरफ से मैट दिए गए हैं, ये भी बहुत अच्छी बात है। लगेज एरिया काफ़ी ज़्यादा है। यहाँ पे जो रेयर सीट है उन वो 40-60 के स्प्लिटर के साथ दी गई हैं, और उनको ओपन करने के लिए ये 2 लीवर दिए गए हैं, कि राइट साइड पे एक लेफ्ट साइड पे। तो इनको खींचेंगे तो आप क्या होगा कि रेयर सीट आपकी लॉक खुल गया। अब आप उनको डाउन करके इसकी कैपेसिटी को इंक्रीज कर सकते हैं। इसके बाद यहाँ पे इसको उठा के देखते हैं तो यहाँ पे एक्स्ट्रा टायर दिया गया है, और एक्स्ट्रा टायर भी अलायरम के साथ है, नॉर्मल व्हील के साथ नहीं दिया गया। जैक और टूल किट भी दी गई है। तो ये सारी चीजें बड़ी अच्छी हैं, बड़ी अच्छी क्वालिटी की हैं। तो ये सीट हमने डाउन कर दी, इसी तरह दूसरी सीट भी डाउन हो जाती है लाइक दिस। तो यहाँ पे आपका लगेज एरिया इंक्रीज हो जाते हैं। अब हम गाड़ी को अनलॉक करते हैं और इसका इंटीरियर देखते हैं। तो पहले इसका अनलॉक स्टाइल देखते हैं जी। अनलॉक करने से जो साइड मिरर है ये रिट्रैक्टेबल है, ऑटोमेटिकली ओपन हो जाते हैं, और यहाँ पे एक लाइट ग्लो करती है जो कि वेलकम स्टाइल है, और नाइट में आपको ये बड़ा अच्छा व्यू देगी। डोर ओपन किया जी। इंटीरियर में सबसे पहले डोर इंटीरियर देखते हैं। तो यहाँ पे बड़ी अच्छी क्वालिटी का ये प्लास्टिक दिया गया है ग्रे कलर में। यहाँ पे सिल्वर कलर की स्ट्रिपिंग की गई है जो इसकी खूबसूरती को मजीद बेहतर बना रहा है, और यहाँ पे बेज कलर दिया गया है, इन्हें डुअल टोन में ये इंटीरियर दिया गया है। यहाँ पे ये विंडोज कंट्रोल हैं, और साथ ही साइड मिरर कंट्रोल है, ऑटो डिटेक्टेबल, और विंडो लॉक अनलॉक और डोर लॉक अनलॉक का ऑप्शन है। यहाँ पे स्टोरेज कंपार्टमेंट दिया गया है, यहाँ पे बॉटल वगैरह रख सकते हैं। स्पीकर दिया गया है, यहाँ पे ये एक बड़ा स्पीकर और यहाँ पे छोटा स्पीकर ट्यूटर टाइप दिया गया है। सीट की बात करें तो सीट के अंदर पावर्ड कंट्रोल दिए गए हैं, और ये 8 वे पावर एडजस्टमेंट दी गई है। यहाँ से सीट को हाइट को अप एंड डाउन किया जा सकता है, और इसको अगर फॉरवर्ड प्रेस करें तो सीट आगे होगी, और रिवर्स पे रिवर्स होगी। ये बैक साइड को सेट करने के लिए है, और ये लंबर सेटिंग दी गई है जो कि आपकी बैक को सपोर्ट करती है। सीट जो है वो लेदर में दी गई है, बड़ी अच्छी क्वालिटी का लेदर है, और इसका भी बेज कलर है, क्योंकि पूरी गाड़ी का इंटीरियर बेज कलर में दिया गया है। ड्राइवर के साथ जो पैसेंजर सीट है वो पावर्ड नहीं है, उसके जो कंट्रोल है सीट को आगे पीछे करने के और बैक को सेट करने के लिए वो मैनुअल दिए गए हैं। ड्राइवर सीट के पास ये 2 नॉब दी गई हैं, एक फ्यूल गेट ओपनर है और एक टेल गेट ओपनर है, और पाँव के पास ब्रेक के पास ये बॉनेट ओपनर नॉब दी गई है, क्योंकि पूरी गाड़ी का इंटीरियर बेज कलर में दिया गया है। ड्राइवर के राइट साइड पे फ्यूज बॉक्स और कंप्यूटर पोर्ट दी गई है। ऊपर देखें तो यहाँ पे ट्रैक्शन कंट्रोल का बटन दिया गया है। इसके अलावा हिल स्टार्ट असिस्टेंस ऑप्शन भी मौजूद है, और ये बटन जो है ये मीटर की जो इंफॉर्मेशन मीटर है उसकी ब्राइटनेस को कम या ज्यादा किया जा सकता है। यहाँ पे 2 स्पेस फ्री हैं, यहाँ पे कोई आफ्टर मार्केट आप कुछ लगवा सकते हैं। एसी विंड्स दिए गए हैं, और बड़ी खूबसूरती के साथ ये एसी विंड्स दिए गए हैं, बड़े न्यू डिजाइनर स्टाइल के अंदर क्रोम गार्निशिंग की गई है। इसके साथ जो डिजाइन है वो क्रोम और ग्रे कलर का डिजाइनिंग की गई है। बड़ी अच्छी क्वालिटी का प्लास्टिक और लेदर को साथ मिक्स किया गया है, और ये बड़ी अच्छी चीज है। करते हैं और उसका स्टाइल चेक करते हैं। लीजिए, पूरा इसका गाड़ी स्टार्ट करने का एक वेलकम स्टाइल है, और हम थोड़ी सी इसकी ब्राइटनेस को इंक्रीज कर लेते हैं। तो ये व्यू बड़ा ही स्ट्रांग और बड़ा ही अच्छा व्यू दिया गया है। मीटर क्लस्टर की बात करें तो एनालॉग मीटर दिए गए हैं, यहाँ पे MID भी दी गई है। ये स्पीडोमीटर है 240 किलोमीटर/आवर तक। फ्यूल गेज दी गई है, इस साइड पे टेम्परेचर गेज है, और साथ RPM गेज दी गई है। दरमियान में MID दी गई है, इसके अंदर डिफरेंट किस्म की इंफॉर्मेशन जो गाड़ी के रिलेटेड वो मौजूद है, और उसकी सेटिंग मौजूद है। गाड़ी का स्टीयरिंग 3 स्पोक राउंड शेप में दिया गया है, और ये भी डुअल टोन में है, ग्रे कलर, और साथ ये सिल्वर डिजाइनिंग की गई है। इसके ऊपर लेदर है और साथ बड़ी खूबसूरत स्टिचिंग की गई है। स्टीयरिंग के ऊपर जो कंट्रोल्स दिए गए हैं वो राइट साइड पे क्रूज कंट्रोल दिया गया है और MID कंट्रोल है, जबकि लेफ्ट साइड के ऊपर मल्टीमीडिया कंट्रोल दिया गया है। इसमें वॉइस कमांड भी मौजूद है, SRS एयरबैग दिया गया है, और हुंडई का लोगो भी मौजूद है। इसके राइट साइड के ऊपर जो लीवर दिया गया है ये हेडलैम्प्स और
टर्निंग सिग्नल को कंट्रोल करता है और इसके अंदर हेडलैम्प्स ऑटो दिए गए हैं, ये बड़ी अच्छी बात है। जो लेफ्ट साइड पे लीवर दिया गया है ये स्क्रीन वाइपर को कंट्रोल करता है, वाटर वॉशर को, और इसके अंदर भी ऑटो की ऑप्शन मौजूद है। इसके अंदर टिल्ट और टेलीस्कोपिक दोनों ऑप्शन मौजूद है। दिया गया है, बड़ा खूबसूरत स्टाइल में है। यहाँ पे सिल्वर कलर की डिजाइनिंग की गई है और सिल्वर स्टाइल में ये भी एक स्ट्रिपिंग की गई है जो कि मल्टीमीडिया और एसी विंड्स के साथ इर्द गिर्द दी गई है, बड़ी खूबसूरत स्टाइल में है। बेज कलर में बाकी इंटीरियर है, यहाँ पे बेज कलर दिया गया है, ग्लव बॉक्स दिया गया है, ये भी बड़ी अच्छी क्वालिटी का दिया गया है। सिक्योरिटी की बात करें तो इसमें SRS 2 एयर बैग दिए गए हैं, एक स्टीयरिंग के ऊपर है और एक पैसेंजर साइड पर है। वहाँ पे एसी विंड दिया गया पैसेंजर साइड का, पैसेंजर साइड के डोर में स्पीकर दिए गए हैं जिसमें ट्यूटर भी मौजूद है और वहाँ पे बाकी कंट्रोल्स एज इट इज दिए गए हैं। मीडिया दिया गया है और ये एंड्रॉइड बेस्ड है, इसमें काफी सारी ऑप्शन मौजूद हैं। इसके इर्द गिर्द जो है एसी विंड्स दिए गए हैं। इसके नीचे देखें तो यहाँ पे जो 4 सिग्नल टर्निंग लैंप्स हैं उनको ऑन ऑफ करने का बटन दिया गया है। इसके नीचे डुअल क्लाइमेट कंट्रोल एसी दिया गया, ये डिजिटल है और इसके अंदर ये इसको सिंक्रोनाइज कर दे तो दोनों साइड का टेम्परेचर सेट हो जाता है। अगर इसकी सिंक्रोनाइजेशन खत्म कर दें तो ड्राइवर साइड पे और पैसेंजर साइड का टेम्परेचर डिफरेंट सेट किया जाता है। बाकी सारी ऑप्शन मौजूद है। इसके अलावा यहाँ पे देखें नीचे तो 12 वोल्ट 180 वाट का जो पोर्ट दी गई है, इसमें आप चार्जर लगा सकते हैं। इसके नीचे एक्सिलरी पोर्ट दी गई है, USB पोर्ट दी गई है और यहाँ पे वायरलेस चार्जर भी दिया गया है। और वायरलेस चार्जर जब आप मोबाइल यहाँ पे रखेंगे तो यहाँ पे ये छोटा सा सिंबल है, लाइट है, ये ग्लो अप हो जाएगी। फर्दर देखें तो ट्रांसमिशन सिस्टम दिया गया है, ये CVT ट्रांसमिशन सिस्टम है और डुअल बेस्ड है। लाइक आप इसमें गाड़ी को मैनुअल भी चला सकते हैं और ऑटो भी चला सकते हैं। तो इसको यहाँ पे कर दे तो अब आप इसके जो गियर है वो शिफ्ट करेंगे 1 2 3 4 5 6, तो 6 ट्रांसमिशन इसमें दी गई। इसके बाद ड्राइविंग मोड का बटन दिया गया है। अगर हम ड्राइविंग मोड को देखें तो 4 ड्राइविंग मोड दिए गए हैं इसमें, नॉर्मल, इको, स्पोर्ट्स एंड स्मार्ट। तो जब इनको हम चेंज करते हैं तो MID जो डिजिटल डिस्प्ले दिया गया है उसमें उसके तो कुछ कलर चेंज होता है जो स्पोर्ट्स के जो मोड के लिहाज से होता है। फर्दर देखें तो यहाँ पे कप होल्डर दिए गए हैं, कप होल्डर के साथ हैंड ब्रेक दी गई है जो कि ओल्ड स्टाइल में है। यहाँ पे सेंटर कंसोल में एक बॉक्स दिया गया है, इसके अंदर हम कुछ रख सकते हैं और चार्जिंग पोर्ट यहाँ पे भी मौजूद है। सनवाइजर के अंदर ड्राइवर साइड पे वैनिटी मिरर दिया गया है और इसके लाइट अलग से है, इसको आपने खुद ऑन ऑफ करना है। इसी तरह पैसेंजर साइड पे जो सनवाइजर है उसके अंदर भी वैनिटी मिरर मौजूद है और यहाँ पे भी लाइट लगी है लेकिन खुद ऑन ऑफ करनी है। यहाँ पे देखें तो रूम लाइट्स दी गई हैं, अगर आप सेपरेट ऑन करना चाहें तो ऐसे कर सकते हैं। अगर इस बटन से ऑन करें तो दोनों लाइट ऑन होंगी। यहाँ पे सन ग्लास होल्डर भी दिया गया है। यहाँ पे ये जो बटन मौजूद है ये सनरूफ को ओपन करने के लिए, आप सनरूफ हम ओपन करते हैं। इंटीरियर वाला मैनुअल है, जबकि दूसरे को हम ये प्रेस किया बटन को तो ये ओपन हो गया और ये हमने इसको क्लोज कर दिया। और अगर हम इसको रोकना चाहें तो रोक भी सकते हैं। रेयर व्यू मिरर में डिमिंग कंट्रोल दिया गया लेकिन मैनुअल है, ये ऑटो नहीं है। तमाम कंट्रोल एज इट इज दिए गए हैं और डुअल टोन में दिया गया, ग्रे और बेज कलर में, और सिल्वर डिजाइनिंग स्ट्रिपिंग की गई है। इसके अंदर भी स्पीकर मौजूद है और स्टोरेज कंपार्टमेंट मौजूद है, बॉटल वगैरह रख सकते हैं। सिक्योरिटी के लिहाज से एक बड़ा अच्छा फीचर स्पीड सेंसिंग डोर लॉक है। जब गाड़ी की स्पीड एक खास हद तक पहुंच जाती है तो आपके डोर ऑटोमेटिकली लॉक हो जाते हैं। यहाँ पे देखें तो एक ग्रिप दी गई है, यहाँ पे हैंगिंग नॉब दी गई है, रूम लाइट दी गई है दरमियान में। सेंटर कंसोल के अंदर देखें तो रेयर साइड के ऊपर 2 AC वेंट दिए गए हैं और इनको कंट्रोल भी दिया गया है, लाइक इनकी एयर को हम बंद या कम ज्यादा कर सकते हैं और डायरेक्शन भी कंट्रोल कर सकते हैं। पैसेंजर के बैठने की जगह है लेकिन 2 ही हेडरेस्ट दिए गए हैं, लेकिन तीसरे पैसेंजर को कंप्रोमाइज करना पड़ेगा। अगर तीसरा पैसेंजर नहीं बैठता तो दरमियान में ये आर्म रेस्ट इसको ओपन कर सकते हैं और इसके अंदर कप होल्डर भी मौजूद है। इसके लेग रूम और हेड रूम की बात करें तो वो बड़ा अच्छा लेग रूम हेड रूम है। ये ड्राइवर की सीट बिल्कुल पीछे है और ये बहुत अभी काफी स्पेस है, इजीली बैठा जा सकता है। हेड रूम की बात करें तो हेड रूम भी बहुत अच्छा है, एक हाइटेड पर्सन के लिए कोई इशू नहीं होगा। इंजन के एरिया को देखते हैं तो यहाँ पे सबसे पहले ड्राई बैटरी दी गई है डेवो की, बड़ी अच्छी बात है, आजकल इसी को प्रेफर किया जाता है ड्राई बैटरी को। प्लास्टिक की बहुत अच्छी क्वालिटी दी गई है। उसके बाद कूलेंट बॉटल है, उसका ये कैप है, रेडिएटर का कैप दिया गया है, वाटर वॉशर की बॉटल है, ब्रेक ऑयल की बॉटल है, इंजन ऑयल गेज दी गई है और इंजन ऑयल कैप दिया गया है। उसके बाद इसका
बॉनेट देखें तो बॉनेट के अंदर जो एक कमी नजर आई है वो एक हाइड्रोलिक नहीं है, क्योंकि हुंडई की जो सोनाटा है वो टॉप ऑफ द वेरिएंट गाड़ी है, उसके अंदर हाइड्रोलिक दिया गया है, इसमें हाइड्रोलिक नहीं है, मैनुअल है। इसके अलावा यहाँ पे शील्ड की कमी है जो कि हीट और नॉइस को प्रोटेक्ट करती है, वो शील्ड भी यहाँ पे नहीं लगाएगी। ये दोनों चीजें दे देते तो ये बहुत अच्छी बात थी। एलेंट्रा के अंदर दो वेरिएंट है, 1.6 एंड 2.0। मैं यहाँ पे ये रिकमेंड करूंगा कि हुंडई की दो गाड़ियां आती हैं सेडान बॉडी के अंदर, एक सोनाटा एक एलेंट्रा। अगर आप सेडान के अंदर कोई भी गाड़ी लेना चाहें तो टॉप ऑफ द वेरिएंट में सोनाटा है, और उसके बाद बड़ी अच्छी गाड़ियों में सेडान के अंदर एलेंट्रा गाड़ी रिकमेंड की जाती है। ये था आज का रिव्यू। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अपना और अपने इर्द गिर्द लोगों का ख्याल रखिए। फिर मिलते हैं किसी नए रिव्यू के साथ, तब तक के लिए खुदा हाफिज।